दक्षिण 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। महाराष्ट्र की सियासत में कोर्ट के फैसले का इंतज़ार लगातार किया जा रहा है और कल इस मामले में जो कोर्ट का निर्णय आ भी सकता है। दरअसल सत्ता परिवर्तन होने के बाद एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश की, उस पर कई तरीके के सवालिया निशान जो बनते नजर आए। और साथ ही यहाँ पर कहा जाए तो हालिया दिनों में जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में एक बदलाव की स्थिति बनी और उद्धव ठाकरे ने भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल है, उनके बयान पर अपना आक्रामक जो रुख दिखाया और कहीं ना कहीं मराठा समाज में अपनी उस इमेज को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए इस तरीके की बयानबाजी की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर कल का फैसला उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है तो क्या एकनाथ शिंदे फिर से उसी मजबूती के साथ महाराष्ट्र की सियासत में अपने वजूद को, अपने दबदबा को बनाए रखने में कामयाब हो पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उनसे भी छुटकारा पालेगी? क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसी छोटी छोटी सियासी दलों को और साथ ही कहीं ना कहीं जो ऐसे नेता होते हैं जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ विधायकों के साथ मिलकर के बीजेपी का साथ देते हैं सत्ता को स्थापित करने में, वैसे नेताओं का हश्र लगातार बीजेपी यही करती है कि राजनीति से वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। इसी खास मुद्दे पर कई तरीके की बातें, इन तमाम बातों पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऋतिक जी। उनसे जानेंगे कि दरअसल इस पूरे मुद्दे पर उनकी क्या राय है और क्या। सबसे पहले मैं अवरार आपको यहाँ पर जिक्र करूंगा, आपका मैं सवाल समझ गया और आपने जो ओपनिंग में प्रस्तावना रखी उस प्रस्तावना को सुनने के बाद मुझे बड़ी हंसी आई। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है एकनाथ शिंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। देवेंद्र फडणवीस आने वाले समय में सब कुछ महाराष्ट्र का बदल देंगे। आपने एक तस्वीर देखी होगी, उस तस्वीर में साफ तौर पर आपने देखा होगा कि एकनाथ शिंदे तो ज्योतिषी के पास जाते हैं। एकनाथ शिंदे को खुद पर भरोसा ही नहीं है। एकनाथ शिंदे ज्योतिषी के पास जाकर अपना भविष्य पूछते हैं और साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे शांत नहीं रहे, यहाँ पे कोई विपक्ष और कोई गुट शांत नहीं रहा। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि क्या कर लेंगे, कुछ है ही नहीं इनके हाथ में। आने वाले समय में उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। और आप ये समझ सकते हैं कि कोई बड़ा नेता ज्योतिषी के पास जाकर भविष्य पूछता है, महाराष्ट्र का भविष्य पूछता है, उसके हाथ में क्या हो सकता है? देखिए, एकनाथ शिंदे सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी के कदमों पर चल रहे हैं, तिलक धारण करने लगे, हिंदुत्व की बात करने लगे। और आप ये समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के हाथ में सब कुछ है। कोर्ट का फैसला जो होगा वो वक्त तय करेगा। लेकिन यहाँ पर मैं साफ तौर पर कह सकता हूँ कि एकनाथ शिंदे सिर्फ कठपुतली बने हुए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को जो है इस सरकार में देवेंद्र फडणवीस के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। पर्दे के पीछे से तमाम जो राजनीतिक फैसले उन्हीं के द्वारा लिए जाते। लेकिन यहाँ पर अगर चेहरे की बात करें मुख्यमंत्री की तो एकनाथ शिंदे हैं। लेकिन आप देखिए कि अगर कल की बात करें, कल जिस तरीके से फैसले की घड़ी है और कल सुप्रीम कोर्ट लगभग 4-5 महीने से जो ये मामला चल रहा है, उसी समय में सरकार जब गठन की गई थी एकनाथ शिंदे की, उस समय ही उद्धव ठाकरे ने इस याचिका को दायर किया था कि 14 विधायकों को अयोग्य करार दे देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पार्टी के संविधान का उल्लंघन किया। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे को अगर मान लीजिए कि यहाँ पर उनकी जीत हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, तो क्या उद्धव ठाकरे फिर उसी मजबूती, उसी ऊर्जा के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में उभर पाएंगे? देखिए, उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को लेकर आपने कहा है कि अगर जो फैसला आएगा और फैसला उनके पक्ष में आया तो उद्धव ठाकरे का क्या रुख होगा। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे भले ही अभी शांत नजर आ रहे हैं, भले ही वो कुछ वक्त आक्रामक आपको दिखे, लेकिन उनकी शांति में कहीं ना कहीं एक ऐसा असर छुपा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के आने वाले समय में बम्बसा फूटेगा। आप ये समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ जो पक्षपात हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ जो धोखा हुआ, उस धोखे का खामियाजा कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को भुगतना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस फैसले पर मैं कतई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इस चर्चा यहाँ पर यह है कि उद्धव ठाकरे जो शांतिपूर्वक दिख रहे हैं, उद्धव ठाकरे के पक्ष में जो फैसला होगा अथवा नहीं होगा, आप ये समझ सकते हैं फैसले से पहले उद्धव ठाकरे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहले उद्धव ठाकरे शांत रहे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी ने सावरकर पर जो
प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था, जो उन पर बवाल मचा दिया था। उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कांग्रेस के लिए जो बयान दिया, मैं समझ गया था उसी समय कि उद्धव ठाकरे जब बोलते हैं तो कड़ा बोल देते हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि उद्धव ठाकरे का वक्त आने वाले समय में बहुत मजबूत होगा और आने वाले समय में एकनाथ शिंदे को मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर सावरकर का जिक्र हुआ, तो अब यहाँ पर एक बात को समझिए कि दरअसल सावरकर वाले मुद्दे पर अगर राहुल गांधी इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब महाराष्ट्र में सत्ता का गठन हो रहा था, एमवीए का एक तरीके से निर्माण करने की बातें चल रही थी शरद पवार के द्वारा, तो उस समय भी शिवसेना की विचारधारा वही थी। तो क्या राहुल गांधी की तरफ से इस तरीके के बयान को देकर के कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया जा रहा है? क्योंकि अगर शिवसेना पार्टी से उन्हें गठबंधन करना था तो उनके विचारधाराओं को वो समझ रहे थे, और यही वजह है कि अब इस तरीके के बयान देने के पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? क्या वो जनता को जो अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, वोट जो है इस तरीके से गुजरात में चुनाव है तो क्या वहां पर इस तरीके के माहौल को बनाने के लिए राहुल गांधी ने यह बयान दिया? हालांकि इस बयान के पलटवार में शिवसेना पार्टी काफी जो है आक्रामक थी, तो ये कहीं ना कहीं समझा जाए कि आप जो है उनके साथ सत्ता का हिस्सा भी रहे, आपने वो अभी तक उनके साथ जो है पार्टी आपकी गठबंधन में है, तो ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान का क्या मतलब? देखिए, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है और भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत दिया है, आप समझ सकते हैं कि जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से उन पर छींटाकसी लग रही है, तब से उन पर आरोप लग रहे हैं कि ये भारत तोड़ने का काम किया उन्होंने, भारत क्यों जोड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें राजनीतिकरण का कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो बात कही है उस बात को बतौर सबूत के साथ कही है, उन्होंने पेपर दिखाया, उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर वहां पर बात कही है। और आप ये सोचिए कि उद्धव ठाकरे ने तुरंत रिएक्शन क्यों नहीं दिया? उद्धव ठाकरे के बेटा उनकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। आप ये समझ सकते हैं कि उद्धव ठाकरे अगर उन्होंने वेट किया, वो रुके थमे, तो आप समझ सकते हैं कि सोच विचार करके उन्होंने यहां पर फैसला दिया, यहां पर बयान दिया था। आप ये समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा को राजनीतिकरण से ना जोड़ा जाए, जमीनी स्तर के मुद्दों पर बात हो। लेकिन जब वीर सावरकर का मुद्दा सामने आया तो उन पर पक्षपात के आरोप लगने लगे, उन पर आरोप लगने लगे कि यहां पर राजनीतिकरण की जा रही है। मैं साफ तौर पर यह कह सकता हूं कि उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है वो ठीक लिया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को कहीं ना कहीं राजनीतिकरण में तब्दील करते जा रहे हैं। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो भारत की राजनीति में पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर इसी तरीके से यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी के लिए इस यात्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी थी और राहुल गांधी के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया भी गया। फिलहाल देखते हैं कि कल महाराष्ट्र में जो एक बड़ा फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस फैसले में उद्धव ठाकरे को राहत मिलती है या फिर एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लगता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।